नमस्ते कैंसेरियंस, वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज हम आपके लिए रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसा होगा आपका मई का महीना 2023 साल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टैरो कार्ड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस मुझे बता सकते हैं एंड देन वी कैन टेक इट अहेड फ्रॉम देयर। तो चलिए देखते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा होने वाला है मई का महीना। Let's see. Okay, so we have the lovers in reverse. Then हमें मिलता है कार्ड, दो कार्ड्स आ गए हैं, द हायरोफेंट इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। Who is acting cold here? Okay, then we have the chariot in reverse. This is good. एक और कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। परफेक्ट, ब्यूटिफुल, बहुत अच्छा लगा ये देख के। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि या तो आपका किसी से पास्ट में ब्रेकअप हुआ था या फिर ऐसी सिचुएशन बनती नज़र आ रही है, या तो अप्रैल में कुछ झगड़े हुए या फिर अप्रैल में ब्रेकअप हुआ या मई में हो सकता है। बट डोंट वरी, यहाँ पे थोड़ा सा अनकन्वेंशनल सोच लानी पड़ेगी, थोड़ा सा सोसाइटी के से परे सोचना पड़ेगा। और आज मेरी नोज़ बहुत मुझे इच कर रही है, आई डोंट नो वाई। स्ट्रेंज, नेवर हैपन्स, बट अब आज हो रहा है। ओके, बैक टू द रीडिंग। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ब्रेकअप जैसी सिचुएशन या फिर आप किसी से सेम पेज पे नहीं हैं, दो लोग एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सेम ओपिनियन नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिख रहा है, या फिर एक इंसान ज़्यादा इन्वेस्टेड है दूसरे इंसान से इमोशनली एक चीज़ को लेके। कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, करियर में हो सकता है, लव में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। बट यहाँ पे क्या है कि अनकन्वेंशनली सोचने की ज़रूरत है, यानी कि एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है। यहाँ पे कोई ना कोई इंसान, या तो आप हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर, या जिसके बारे में ये रीडिंग है, या तो वो हो सकते हैं। कोई ना कोई यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, चुप बैठ रहा है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ऐसा वो इंसान इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इंसान थक चुका है चीज़ें झेल झेल के, और उसने बहुत कुछ झेला है और शार्प टंग्ड हो गया है वो इंसान, एकदम कटु शब्द बोल रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो दूसरा इंसान जो है यहाँ पे ऐसा सोच रहा है कि ये इंसान इतना कोल्ड कैसे हो गया, ये तो पत्थर दिल इंसान हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं देखती हूँ कि एंड ऑफ द मंथ आते आते या थर्ड वीक ऑफ मई में एटलीस्ट आप एक क्रिएटिव अप्रोच लेंगे या फिर आप एक नया डायरेक्शन लेंगे और आप बातों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, और साथ में बैठ के एक दूसरे के ख्यालात सुन करके, रिजॉल्व करके, बातचीत करके चीज़ें संभलती हुई मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे टफ साइकिल भी आपका एंड हो रहा है, और अगर ये सब चले जा रहा था तो अब ये लास्ट पीस है जो हो रहा है, एंड इसके बाद काफ़ी सिचुएशन मुझे इम्प्रूव होती हुई दिख रही है, क्योंकि आपकी टफ साइकिल एंड हो रही है। ये जो भी अनबन की साइकिल थी या फेज़ था या एक एक चले ही जा रहा था, तो अब इसमें चेंज आ रहा है। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास दमारा, गॉडेस दमारा, चिल्ड्रन, गाइडिंग चिल्ड्रन। यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो हो सकता है कि आपके सोसाइटी में, आपके घर में, आपके एक्सटेंडेड फैमिली में, आपके खुद के बच्चे, कहीं ना कहीं आपका अब लाइफ पर्पस बच्चों को गाइड करना, बच्चों को पढ़ाना, उनको हील करना है, तो आपको अब ये करना चाहिए। हो सकता है कि बच्चों से बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेसिकली मई मंथ में आपके लिए। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि गो आउट ऑफ योर वे एंड हेल्प चिल्ड्रन, यानी कि आप एक्स्ट्रा काम कीजिए बच्चों को हेल्प करने के लिए। जैसे कि आप सोसाइटी में जाते हैं, अगर आपको बच्चे खेलते हुए दिख रहे हैं या कोई भी बच्चा है जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, गो आउट ऑफ योर वे, अपने क्षमता के से ऊपर जाके बच्चों को हेल्प कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। और अगर आपके बच्चे चाहते हैं आपका समय और आपकी कंपनी इस वक्त, तो आप उनमें टाइम स्पेंड कीजिए, आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा अपने बच्चों के बारे में, और आपके बच्चे भी आपके बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। देन हमारे पास आता है बाउंड्रीज, इश्तार। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। तो यहीं पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं घर पे, या बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ऑफिस में, या कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं
और यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है और बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे आपका टाइम चाहते हैं लेकिन आप टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बाकी चीज़ों को यस बोल रहे हैं और बच्चों को शायद लास्ट में ऑप्शन रख रहे हैं। ऐसा ना कीजिए, आप अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप को इनफ प्यार कीजिए कि आप दूसरों को नो बोल सकें कि मेरे पास इस चीज़ के लिए उतना टाइम नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका वर्क टाइमिंग है 8 घंटे या 9 घंटे आप काम करते हैं, अगर आपका टाइम चले जा रहा है, कोई कभी भी कॉल करके आपको बुला लेता है या फिर आपको ईमेल भेज रहा है और आप उसमें लगे हुए हैं, तो आप बाउंड्रीज सेट कीजिए, थोड़ा सा आप एक लिमिट सेट कीजिए कि आपको कितने आवर्स स्पेंड करने एक पर्टिकुलर टास्क या एक्टिविटी में, क्योंकि बाकी फील्ड्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, बाकी लोग हैं जो आपका समय चाहते हैं और डिज़र्व भी करते हैं। तो आपको इक्वली बांटना है या फिर कुछ चीज़ों को नो बोलना है, कुछ लोगों को नो बोलना है और अपना टाइम और एनर्जी आपको बचानी है। सो लेट्स सी कौन से एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, कैंसेरियंस, एंड उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी। कॉन्फिडेंस, कूगर। सो बी बोल्ड एंड टेक चार्ज। तो ये जो चेंज लाना है, जहाँ पे आपको नो बोलना है, जहाँ पे आपको बोल्डली और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा एक्सपेक्ट ना करें कि शायद लोग अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि हाँ शायद आपके पास भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो हम इनको काम नहीं देंगे। ऐसा नहीं होता है। अब आपने दरवाज़ा खोल रखा है तो लोग आ रहे हैं, तो आपको दरवाज़ा कुछ लोगों के लिए बंद भी करना पड़ेगा और आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है। कोई आपको इसमें शर्मिंदगी की ज़रूरत नहीं है और बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपका समय है, आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किसके साथ फिक्स करना है या फिर मीटिंग फिक्स करनी है या फिर स्पेंड करना है टाइम। यहाँ पे आ गया है हॉक। तो कूगर एंड हॉक आपके एनिमल स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। फोकस, चूज़ योर प्रायोरिटीज़ एंड एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो वही यहाँ पे भी आ जाता है कि आपको बाउंड्रीज बनानी है, आपको देखना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। उन चीज़ों में अपना टाइम और अपनी एनर्जी लगाएं जो जहाँ पे आपको फुलफिलमेंट मिलता है, जहाँ पे आपका दिल खुश हो जाता है, ना कि उन चीज़ों में जहाँ पे आप ट्राई करने में लगे हुए हैं और आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, ना खुशी मिल रही है, बस वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट ही मिल रहा है। और अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए बच्चों की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही इनोसेंट एनर्जी होती है, बहुत ही आपका हो सकता है इनर चाइल्ड हीलिंग होना चाहती है इस वक्त। तो बच्चों से कनेक्ट करने के टाइम पे आप अपने इनर चाइल्ड को फिर से जगा पाएंगे, आप अपनी हॉबीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने चुलबुले अंदाज से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वो आपके लिए इस वक्त बहुत अच्छा रहेगा और हीलिंग भी रहेगा। और साथ ही साथ आप अपना लाइफ पर्पस जो चिल्ड्रन को गाइड करना है उसको भी आप निभा पाएंगे। तो लेट्स सी लास्ट में आपके लिए क्या आता है। वाओ, सो यहाँ पे आ रहा है लव। बहुत ही सुंदर कार्ड आ गया आपके लिए, लव। तो बाउंड्रीज विथ लव, यानी कि इट्स ओके, आप बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे तो इससे आप एक बुरे इंसान नहीं बन जाते हैं। आप आउट ऑफ लव कर रहे हैं, लव फॉर योर सेल्फ, लव फॉर योर फैमिली। तो यहाँ पे प्यार है, तो आप प्यार से सब कुछ टेकअप कीजिए, प्यार से बाउंड्रीज सेट कीजिए, टेंशन में, स्ट्रेस में या फिर गुस्से में आके नहीं कीजिए। यहाँ पे लव आपके लिए मेन थीम रहेगा मई के महीने में, ये बहुत ही अच्छी बात है। चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। वाओ, यहाँ पे समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ और लव है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में से काफ़ी लोग सिंगल थे तो अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है और डेफिनेटली यहाँ पे प्यार है और न्यू बिगनिंग्स इन लव है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। वन मोर कार्ड, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म, कप। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ को लव के नज़रिए से देखना है, प्यार के नज़रिए से देखना है। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, शायद वो आपका भला चाहता है, शायद वो चाहता है आप इम्प्रूव कर जाएं। अगर बच्चे आपको कुछ बोल रहे हैं तो उनकी भी बात सुनिए। अगर आपको खुद से लग रहा है कि मुझे ये चीज़ थोड़ा डिफरेंटली करनी चाहिए तो आप कीजिए। जब आप लव एंड एक्सेप्टेंस अपनी लाइफ में लेके आएंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे चीज़ों को, तो बहुत ईजिली फ्लो होंगी। और समय समय पे अपने लिए समय निकालिए और अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को और अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए। एंड लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू पीपल। तो यही थी आपकी रीडिंग कैंसेरियंस। बहुत अच्छा लगा आपके लिए रीडिंग करके। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।